जा कर ले। अय्यूब के पास भेजा, किसने भेजा अय्यूब के पास? परमेश्वर ने भेजा, जा कर ले, सब कुछ कर सकता तू, लेकिन उसकी आत्मा को हाथ नहीं लगा सकता। आज लोग डर जाते हैं जब अपने ऊपर संकट आ जाता है। अरे परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, तू क्यों चिंता करता है? अय्यूब ने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। क्या जिससे हम सुख ले उसके हाथ से दुख ना ले? आज थोड़ा सा दुख आ जाता है तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, अरे मैं नहीं जा रहा अच्छा, अरे मैं नहीं जा रही अच्छा, कुछ तो हो नहीं रहा। वाह, लेने वाले बने रहो बस, है। और थोड़ा सा दुख आ गया वो नहीं चाहिए हमें, हमें तो सुख चाहिए, तब हम जाएंगे भाई। सुख दे रहा है तो वो मेरा परमेश्वर है, जहां दुख आए अरे यार छोड़ना। हालेलुया। दुख भी लो उससे, क्योंकि वो दुख नहीं है, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। वो आज लोग दुख को देख लेते हैं, उसके पीछे की भलाई को नहीं देखते। हालेलुया है। आज दुख को देख रहे, उसके पीछे की भलाई को नहीं देख रहे। अरे भलाई वो जो रखी हुई है ना, वो बहुत उत्तम है। वो अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करो, और खास तौर से परमेश्वर में जब आप इस वचन को अपने हाथों में लेते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो। जो उसमें लिखा, जो वो हमको समझा रहा है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा। पौलुस को जानते थे ना, कैसा था मनुष्य वो, है, कितना सताव करता था, कितना दंगैल था वो, कितना लड़ाकू था वो, जो मसीह लोगों के विरोध में उठ खड़ा होता था। वही लिख रहा है इस बात को, रोमियो को पत्री लिख रहा है, और वही कह रहा है देखो परमेश्वर ने कैसे उसको नर्म और दीन बना दिया। उसको पता चल गया, नहीं यार जो मैं कर रहा था वो गलत था, अब तक जो मैंने किया वो गलत था। मैं अपने आप को सॉफ्ट करूंगा, अपने आप को नरम करूंगा, अब मैं अपने आप को दीन बनाऊंगा। तभी वो कह रहा है पवित्र, जीवित और पवित्र और बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। भापता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, क्योंकि वो जानता है कि यार वाकई परमेश्वर जिंदा खुदा है। कुछ नहीं लगा इस लड़ाई झगड़ों में, कुछ नहीं लगा बेफालतू की बातों में, कुछ नहीं लगा किसी की चुगली करने में। आज लोग चुगली करे बगैर रह नहीं पाते, इसकी बात उसकी बात कहे बिना रह नहीं पाते, क्योंकि वो पौलुस जो था वो बहुत, जब ये लड़ाई झगड़ा कर रहा तो वो सारे काम करता होगा। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर के लोगों को अगर परेशान कर रहा है तो उनके बारे में बुराइयां भी खूब करता होगा, ताक में लगा रहता होगा, कहां इसको मारूं कहां इसको मारूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, उसी को खड़ा कर दिया। हालेलुया। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखो क्या कह रहा, मन के नए हो जाने से, है ना, है ना, मन के नए हो जाने से क्या कह रहा, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है। इस संसार के सदस्य ना बनो। आज लोग संसार के गुलाम बने पड़े हैं। बिल्कुल कैसे गुलाम बने पड़े? आज उसके पास ये वाली बाइक है, मैं भी आज ये बाइक लूंगा। उसके पास ये चीज है, मैं भी आज ये चीज लूंगा। मतलब आज एक होड़ लगी है, वो इतना कमा रहा, मैं उससे ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। है कुछ फायदा होड़ करने में? अपना ही नुकसान है। परमेश्वर कहता है थोड़े में ईमानदार रहो बस। जब परमेश्वर भी बढ़ाएगा ना, तब कहेगा अब मैं तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि तू थोड़े में ईमानदार है। अगर थोड़े में ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर कहेगा तुझे अधिक देने का क्या फायदा। जब तू थोड़े में ईमानदार नहीं है, अधिक दे दूंगा तो उसको भी उड़ा देगा। थोड़ा भी तेरे पास संभल नहीं पा रहा, अधिक तो तेरे पास तो बिल्कुल नहीं संभल पाएगा। हालेलुया। और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। और क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। अब देखो पौलुस को जो वो अनुग्रह और उसको आशीष जो परमेश्वर को मिली है ना, हकीकत में वही चीज आपको मिली है। लेकिन पौलुस तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, क्या आज हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं?
क्या आज हम परमेश्वर के लिए कार्य को कर रहे हैं? आज एक सताव आ जाता है, कोई कुछ कह देता है, घर परिवार वाला भाई ठुस हो जाते हैं, नहीं यार वो बुरा मान रहे वो जाने के लिए, नहीं यार वो आएंगे तो क्या कहेंगे, नहीं यार वो आगे तो क्या बोलेगा। आज हम दूसरों की सुनते हैं। मैं कहता हूं जब तुम परेशान थे, जब तुम गरीबी में थे, जब तुम बीमार थे, जब तुम टेंशन में थे, जब तुम कर्जे में थे, तो कौन सा तुम्हारा घर वाला रिश्तेदार तुम्हारे घर में आके झांक के गया? आया कोई? क्यों नहीं आया? पूछते उनसे उस टाइम कहां थे तुम? और आज जब परमेश्वर ने मुझे जब मैं डूब रहा था तब परमेश्वर ने मुझे बचाया, और अब तुम मुझसे कहते हो कि क्या करोगे जाके? पौलुस क्यों लिख रहा है इस बात को? क्योंकि आज हम पौलुस के बारे में अच्छे से जानते हैं कि पौलुस कैसा था। जब वो सुधर सकता है तो क्या हम नहीं सुधर सकते? वो कहता है मैं सारी मनुष्य जाति का परमेश्वर हूं। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन तुम मांगते तो हो परंतु बुरी इच्छा से मांगते हो। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपने अपने कानों में उंगलियां डाल रखी है। वो आवाज को सुनना ही नहीं पसंद कर रहे कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। और तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। देखो, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने क्या बांटा है, उसके परिणाम के अनुसार क्या बांटा है? सुबुद्धि के साथ अपने आप को। दोबारा पढ़ो। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है। हाँ, देखो, विश्वास परिणाम के अनुसार क्या कर दिया परमेश्वर ने? बांटा है कि भाई इसको विश्वास देखता हूँ, मैं इसका विश्वास देखता हूँ, मैं इस भाई का विश्वास देखता हूँ, मैं इस बहन का विश्वास देखता हूँ। और वो विश्वास कैसे परखता है? अच्छा, इस पे आशीष नहीं है, ले बेटा तू आशीष ले। 3 हफ्ते हो गए कंटिन्यू आ रहा है, चल इसको मैं अब आशीष देता हूँ। आशीष दे दी, आया ही नहीं। आज परमेश्वर देख रहा कहाँ रह गया। 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, तो बेटा तू तो विश्वास में निकम्मा ठहरा फिर है। तू जा, तेरे बस की विश्वास संभालना नहीं रहा। तुझे बस एक चीज चाहिए थी, वो तुझे मिल गई, तू खुश हो गया। अरे बेटा, बहुत चीजें रखी है तुम्हारे लिए। ये संसार की सारी वस्तु किसके लिए है? वो परमेश्वर ने हमको दी है सब इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन तुम एक में खुश हो गए। मकान बन गया, गाड़ी आ गई है, यही चाहिए बस। अच्छी जॉब लग गई, यही चाहिए क्या बस? अरे बहुत कुछ है परमेश्वर के पास जो हमारे लिए है, उससे लेने वाले बनो। क्या कहता है? पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें बिना उलाहना दे दूंगा। हालेलुया। बिना मांगे मिल जाएगी। और ये फोन मुझे बिना मांगे ही मिला है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा था कि हाँ इसको जरूरत है, क्योंकि आप सबको पता है हमारी वीडियो चलती है यूट्यूब पर। तो क्या परमेश्वर नहीं जानता इसको जरूरत है कि नहीं है? आपकी भी जरूरत है, जानता है परमेश्वर कि आपको उस चीज की नीड है या नहीं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परिणाम के अनुसार ही दिया गया है। उस विश्वास को हमने बढ़ाना है, उस विश्वास को हमने बढ़ाना है। वो विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास कैसे बढ़ेगा हमारा? आज तुम चमत्कार देखते हुए क्या हो? देखते हुए भी, गवाही सुनते हुए भी बहरे हो। आज लोग चमत्कार देख रहे हैं तब भी आंख रहते हुए भी क्या बने पड़े? अंधे बने पड़े। गवाही सुन रहे हैं लेकिन तब भी क्या है? बहरे हैं। अपने विश्वास को बढ़ाओ। नहीं, जब परमेश्वर इसके साथ कर सकता है तो वो मेरे साथ भी कर सकता है। जब वो इसका परमेश्वर है, नहीं, वो मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। और हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं,
और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है ना। हम सब क्या है, आपस में एक दूसरे के अंग है मसीहत में, है ना। क्योंकि आज देखो आपको जो समझाया जाता है आप उसको चल